आज हम स्टडी करेंगे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल जो है किस तरह से एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो फिनोल जो है इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। यानी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ लिख लेता हूँ RCOOH। ये जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनोल से। तो फिनोल जो है अल्कोहल से क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है, इसकी भी हम रीज़न देखेंगे। इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आ जाती है जी 1.3 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है। और अगर अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा कम आ जाती है। वो जो है 10⁻⁻19 तक जो है वो आती है। यानी इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अल्कोहल से ज़्यादा है, तो इसलिए ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। उसके अलावा इसकी जो एसिडिटी है उसमें और भी रीज़न है। दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, कि ये स्टेबल फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है। यानी मैं इसको अगर यहाँ पे इस तरह से शो करूँ कि ये फिनोल है जी, और इस तरह से मैं रिवर्सिबल एरो शो करूँगा तो ये क्या बनाता है जी, स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ से इस H को मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्लस प्लस H, बल्कि इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ प्लस H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन हमारे पास आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है। और किस तरह से स्टेबल है कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबल है। इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है फिनॉक्साइड आयन। तो हम यहाँ पे देख लेंगे। मैं इसके कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लूँगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो है अटैक कर सकता है ऑक्सीजन इधर। ठीक है। इसके जो दो लॉन पेयर हैं वो इधर अटैक करेंगे, जिसके नतीजे में ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। अब क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये वाला जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है इसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि वो वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ से भी रिमूव कर लूंगा। तो अब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और हमारे पास एक और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक हो गया। और अब क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो ये वाले दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हुआ, पूरे रिंग में जो है वो डिस्पर्स हो गया। ठीक है, थ्रू आउट द रिंग जो है वो स्प्रेड आउट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे रिंग के अंदर जो है वो स्प्रेड आउट हो गया, और इसकी वजह से, इस चार्ज डिलोकलाइजेशन की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है देन अल्कोक्साइड आयन। यानी अल्कोहल के केस में जो है वो रेजोनेंस नहीं होती, और फिर इस पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, यानी अगर अल्कोहल जो है ROH, ये क्या करे जी, इसकी डिसोसिएशन में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। तो इस केस में किसी भी तरह की डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। यानी ये जो है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो है वो यहाँ इस पे लोकलाइज है, एक पोजीशन पे ही लोकलाइज है, एक ही पोजीशन पे कंसंट्रेटेड है। नतीजतन क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो ज़्यादा जो है वीकर एसिड है, सॉरी अल्कोहल जो है वो वीकर एसिड है देन द फिनोल।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो फिनोल हैं वो फिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है देन अल्कोहल, यानी ये जब डिसोसिएट होगा तो उसके बाद स्टेबल फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा, जबकि अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल के केस में अल्कोक्साइड आयन की फॉर्मेशन होती है जो कि स्टेबल नहीं होता, उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। फिनॉक्साइड आयन के केस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन से। ठीक है, तो इस वजह से जो फिनोल हैं वो ज़्यादा एसिडिक हैं देन अल्कोहल।